के मालिक तुम्ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा, निराहों पर हमको चलाना। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। हाथों जीवन हमारा, हमारे राहों में हमको चलाना। शैतान को छूने न देना। तेरे हाथों की रचना, हम रही तेरी करुणा। तन मन धन तेरा है, किसी शैतान को छूने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारा बढ़ाना। जीवन की हमारी नैया को सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारा बढ़ाना। जीवन की नैया को सागर में खोने न देना।
आप सभी को जय मसीह की। हम लोग इस वक्त प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद कीजिए। हम लोग इस वक्त प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर। प्रभु जी, फिर एक बार आपके चरणों में आते। प्रभु जी, आप राजाओं के राजा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपने प्रभु जी सारे प्रभु जी दुनिया को बनाया। प्रभु जी, आप ही ने प्रभु जी आकाश को, पृथ्वी को, प्रभु जी समुद्र को, प्रभु जी आकाश के पक्षियों को, प्रभु जी पशु को, सब कुछ प्रभु जी, सब कुछ ये दुनिया में जो है सब कुछ प्रभु जी आप ही का रचा हुआ है। प्रभु जी, प्रभु जी, फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद करता हूँ राजा। आपने प्रभु जी हमको मदद किया, प्रभु जी हमारे साथ रहे। फिर एक बार प्रभु जी सुबह के समय में आपसे प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी आपने हमें फिर एक बार इकट्ठा किया। प्रभु जी, प्रभु जी फिर एक बार इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, फिर एक बार सारे देशों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आपके ऊपर विश्वास कर प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी आपके ऊपर विश्वास नहीं करते, प्रभु जी दूर है, प्रभु जी उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, कि प्रभु जी उन्हें उद्धार मिले। प्रभु जी, फिर एक बार प्रभु जी सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु जी, आप सभी को बचाइए, आप सभी को उद्धार दीजिए करके मैं प्रार्थना करता हूँ राजा। फिर एक बार अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, ब्राजील के लिए, कनाडा के लिए, चीन के लिए, बांग्लादेश, डेनमार्क, इजिप्ट, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, इन देशों को आप बचाइए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, इन देशों में आपका प्रभु जी उद्धार मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, इन देशों में रहने वाले हर एक लोगों को उद्धार मिलने के लिए, चंगाई मिलने के लिए और कोरोना वायरस से प्रभु जी छुटकारा, चंगाई मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, फिर एक बार हांगकांग के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आप हांगकांग को बचाइए। इंडोनेशिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आप इंडोनेशिया को बचाइए। ईरान के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, ईरान को बचाइए। प्रभु जी, इराक के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, इराक को बचाइए। प्रभु जी, इटली देश के लिए प्रार्थना करता हूँ। इंग्लैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जापान के लिए प्रार्थना करता हूँ। जॉर्डन के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुवैत के लिए प्रार्थना करता हूँ। केनिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, फिर एक बार मलेशिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेक्सिको के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, इन प्रभु जी देशों को आप बचाइए। प्रभु जी, आप इन देशों को उद्धार दीजिए। प्रभु जी, आप इनको उद्धार दीजिए, बचाइए, आप उद्धार कीजिए, हर एक को बचाए कर प्रभु जी उन्हें प्रभु जी शैतान के बंधन से प्रभु जी छुटकारा देकर प्रभु जी उन्हें आप अपना बेटा बनाइए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, राजा उसी तरह नेपाल के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, नेपाल देश के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप बचाइए, आप उद्धार कीजिए। नीदरलैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आप बचाइए, आप उद्धार कीजिए। न्यूजीलैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, नाइजीरिया के लिए, नॉर्वे के लिए, ओमान के लिए, पाकिस्तान के लिए, फिलिप के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आप इन देशों को बचाइए, आप उद्धार कीजिए। राजा, आप उद्धार कीजिए हर एक को। प्रभु जी, आप उन्हें मिलने के लिए, प्रभु जी सब लोग प्रभु जी आपका नाम जानने के लिए, और वो लोग प्रभु जी आपके साथ प्रभु जी अनंत जीवन पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, राजा उसी तरह साउथ कोरिया, स्पेन, श्रीलंका के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आप उन देशों को बचाइए, आप उद्धार कीजिए। इस कोरोना वायरस से भी प्रभु जी उन्हें छुटकारा दीजिए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, उसी तरह स्विट्जरलैंड के लिए, सीरिया के लिए, थाईलैंड के लिए, तुर्की के लिए, यूए के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, इन देशों को आप बचाइए, आप उद्धार कीजिए। प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को बचाइए। राजा, हर एक व्यक्ति को बचाइए। प्रभु जी, इस कोरोना वायरस से चंगाई, छुटकारा दीजिए। जो कोई भी प्रभु जी इस कोरोना वायरस से प्रभु जी पीड़ित है, प्रभु जी उन्हें प्रभु जी इस कोरोना वायरस से छुटकारा दीजिए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, उसी तरह यूनाइटेड किंगडम के लिए, यूनाइटेड स्टेट के लिए, ज़ाम्बिया के लिए, जिम्बाब्वे के लिए, सीरिया देश के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आप इन देशों को आप बचाइए, आप उद्धार कीजिए। आप प्रभु जी इस कोरोना वायरस से चंगाई दीजिए। हर एक व्यक्ति को प्रभु जी
उद्धार मिलने के लिए, वो लोग प्रभु जी उद्धार पाने के लिए, आपको जानकर प्रभु जी वो लोग भी अनंत जीवन पाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। उसी तरह भारत देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, अफगानिस्तान के लिए प्रार्थना करता हूँ, यूरोप के लिए प्रार्थना करता हूँ, अफ्रीका, कोरिया, भूटान के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। और भी प्रभु जी जितने भी देश है, सारे देशों को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु जी उद्धार मिलने के लिए, हर एक व्यक्ति को प्रभु जी, उस हर एक व्यक्ति उद्धार पाकर प्रभु जी अनंत जीवन पाने के लिए आपके साथ प्रभु जी आपके पवित्र स्थान में रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। राजा फिर एक बार प्रभु जी सारे देशों को आपके हाथ में सौंपता हूँ, फिर एक बार प्रभु जी भारत देश को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। आप बचाइए, आप उद्धार कीजिए। केरला के लिए प्रार्थना करता हूँ, अंडमान निकोबार के लिए प्रार्थना करता हूँ, तमिलनाडु के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप बचाइए। पांडिचेरी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आंध्र प्रदेश के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप बचाइए। तेलंगाना के लिए, महाराष्ट्र के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए प्रभु जी, उसी तरह मध्य प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इन प्रभु जी राज्यों को आप बचाइए, राज्य में रहने वाले हर एक व्यक्ति को बचाइए। उन प्रभु जी वहां पर रहकर जो लोग प्रभु जी रहते प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को इस कोरोना वायरस से प्रभु जी छुटकारा छंगाई दीजिए प्रभु जी। उन सभी को उद्धार देकर प्रभु जी उन्हें अनंत प्रभु जी कालिक प्रभु जी जीवन मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। राजा उसी तरह झारखंड, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इन प्रभु जी राज्यों को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। इन राज्यों को आप उद्धार कीजिए, वहां पर रहने वाले लोगों को वो लोग उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। उन्हें अनंत जीवन मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। वो लोग विश्वास कर प्रभु जी आपके साथ प्रभु जी स्वर्ग में रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। राजा दिल्ली के लिए, गोवा के लिए, राजस्थान के लिए, गुजरात के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी इन राज्यों को आप बचाइए, आप उद्धार कीजिए, हर एक व्यक्ति को बचाइए। हरियाणा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप बचाइए, आप उद्धार कीजिए। उत्तरांचल के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, कर्नाटक के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। पंजाब के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक को बचाइए, हर एक को उद्धार दीजिए, हर एक व्यक्ति को आप प्रभु जी इस पाप के बंधन से, शैतान की जकड़ से छुड़ाइए करके मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। कोरोना वायरस के प्रभु जी से जकड़ से भी उन्हें बचाइए, जो लोग पीड़ित है प्रभु जी उन्हें भी बचाइए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। राजा फिर एक बार गढ़चिरौली के लिए प्रार्थना करता हूँ, वर्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ, चामुर्सी के लिए प्रार्थना करता हूँ, धनोरा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इन प्रभु जी इन तहसीलों को भी बचाइए। कुरकेड़ा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, कुरकेड़ा को बचाइए, आप उद्धार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश प्रभु जी उसी तरह आरमोरी के लिए, आयरी के लिए, मुरचेरा के लिए, बामरागढ़ के लिए, सिरोंचा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। देसाईगंज, कुर्ची के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। इन सभी को बचाइए, आप उद्धार कीजिए, हर एक व्यक्ति को उद्धार मिलकर वो लोग भी अनंत कालिक जीवन प्रभु जी पाकर प्रभु जी स्वर्ग में रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। सभी को आशीषित कीजिए, इस कोरोना वायरस से छुटकारा दीजिए प्रभु जी, उन्हें छंगाई दीजिए। जो लोग पीड़ित है उन्हें छुटकारा दीजिए, छंगाई दीजिए। पुलिस ऑफिसर्स के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उन्हें भी बचाए रखिए। नर्स के लिए प्रभु जी, उसी तरह डॉक्टर्स के लिए, हॉस्पिटल में रहने वाले प्रभु जी हर एक स्टाफ के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हर एक को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी, हर एक को बचाए रखिए। हर एक को प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को दुनिया में प्रभु जी, दुनिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु जी, हर कोई, हर किसी को उद्धार मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। राजा हर एक को आप बचाइए, आप उद्धार कीजिए, हर एक को प्रभु जी इस कोरोना वायरस से छंगाई दीजिए। आपके ऊपर विश्वास करने वालों को भी बचाए रखिए, उन्हें स्थिर मजबूत कीजिए, उन्हें आशीष कीजिए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। राजा उसी तरह सामने का समय भी आपके हाथ में सुनते हुए, सारा आदर, सारा महिमा आपके हाथ में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। यशाया 33वां अध्याय
सब लोग खड़े हो जाइए। यशाया 33वां अध्याय। मैं एक वचन, आप एक वचन। हाय तुझ नाश करने वाले पर जो नाश नहीं किया गया था, हाय तुझ विश्वासघाती पर जिसके साथ विश्वासघात नहीं किया गया। जब तू नाश कर चुके तब तू नाश किया जाएगा, और जब तू विश्वासघात कर चुके तब तेरे साथ विश्वासघात किया जाएगा। ये यहोवा हम लोगों पर अनुग्रह कर, हम पर तेरी बाट जोतते हैं। बोर को तू उनका बुजबल, संकट के समय हमारा उद्धार करता ठहर। हुल्लड़ सुनते ही देश देश के लोग भाग गए। तेरे उठने पर अन्य जातियां तितर बितर हुई। जैसे टिड्डियां चट करती है वैसे ही तुम्हारी लूट चट की जाएगी, और जैसे टिड्डियां टूट पड़ती है वैसा ही उस पर टूट पड़ेंगे। यहोवा महान हुआ है, वह ऊंचे पर रहता है। उसने सियोन को न्याय और धर्म से परिपूर्ण किया है। देख उनके शूरवीर बाहर चिल्ला रहे हैं, संधि के दूत बिलक बिलक कर रो रहे हैं। राजमार्ग सुनसान पड़े हैं, उन पर यात्री अब नहीं चलते। उसने वाचा को टाल दिया है, नगरों को तुच्छ जाना, उनको मनुष्यों को कुछ नहीं समझा। पृथ्वी विलाप करती और मुरझा गई है, लबनोन कुमला गया और उन पर स्याही छा गई है। शरोन मरुभूमि के समान हो गया, बाशान और करमेल में पतझड़ हो रहा है। यहोवा कहता है, अब मैं उठूंगा, मैं अपना प्रताप दिखाऊंगा, अब मैं महान ठहरूंगा। तुम्हें सूखी घास का गर्भ ठहरेगा, तुमसे भूसी उत्पन्न होगी। तुम्हारी सांस आग है जो तुम्हें भस्म करेगी। देश देश के लोगों फूके हुए चुने के समान हो जाओगे, और काटे हुए अटीले पेड़ों के समान आग में झोंका जाओगे। हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है, और तुम भी जो निकट हो मेरे पराक्रम जान लो। सियोन के पापी तरतरा गए हैं, वो भक्तिहीनों को कांपने लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता? हम में से कौन उस आग में बना रह सकता है जो कभी नहीं बुझेगी? जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता, जो अंधेरे के लाभ से घृणा करता, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वह चट्टान के गड्ढों में शरण लिया हुआ रहेगा, उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। तू अपनी आंखों से राजा को उसकी शोभा सहित देखेगा और लंबे चौड़े देश पर दुष्टि करेगा। तू भय के दिनों को स्मरण करेगा, लेखा लेने वाला और एक तौल कर लेने वाला कहाँ रहा? घुमटों का गिराने वाला कहाँ रहा? जिनकी कठिन भाषा तू नहीं समझता और जिनकी लड़खड़ाती जीभ की बात तू नहीं बुझ सकता, उन निर्दयी लोगों को तू फिर ना देखेगा। हमारे पूर्व के नगर सियोन पर दृष्टि कर, तू
और अपने आंखों से यरूशलेम को देखोगे। वह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी नहीं गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई बूटी कभी उखड़ ना जाएगा नहीं जाएगा जिसका कोई जाएगा, और ना कोई रस्सी कभी टूटेगी। वह महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। वह बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ और नहरों का स्थल होगा, जिसमें दंड वाली नाव न चलेगी और न शोभेमान जहाज उसमें होकर जाएगा। यहो क्योंकि यहोवा हमारा न्याय, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वह हमारा उद्धार करेगा। तेरी रस्सियाँ ढीली हो गई, वे मस्तूल की जड़ को दृढ़ न रख सकी और न पाल को तान सकी। तब बड़ी लूट छीन कर बंट गई, लंगड़े लोग भी लूट के भागे हुए। कोई निवास ना रहे कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उसका अधर्म क्षमा किया जाएगा। बैठिए। सुबह के समय में फिर एक बार परमेश्वर को हम प्रार्थना किए हैं, परमेश्वर की गीत भी गाए हैं और परमेश्वर की वचन को भी थोड़ा समय मनन करेंगे। परमेश्वर हमेशा परमेश्वर के लोगों के साथ में रहता है और परमेश्वर छोड़ के हमें छोड़कर नहीं जाता है। पवित्र लोग अगर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जी रहे हैं तो परमेश्वर उनके साथ में ही रहेगा। इस्राएल लोगों से परमेश्वर बोला था, मैं आपके साथ में आप में बसे रहूंगा। लेकिन इस्राएल लोगों ने अपवित्र जिंदगी जीना स्टार्ट किया और परमेश्वर बोल रहे, अपवित्र जिंदगी जीने के कारण परमेश्वर दूर रहा और ये लोग परमेश्वर ही बोलते गए। अपवित्र जीवन जीने वालों से परमेश्वर दूर रहता है। वचन पढ़ेंगे अभी हम यशायाह ग्रंथ 33वां अध्याय में से दूसरा वचन पढ़ेंगे। फिर भी परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है। दूसरा वचन, हे यहोवा, हम लोगों पर अनुग्रह कर, हम तेरी ही बाट जोते हैं। भोर को तू उनका भुजबल, संकट के समय हमारा उद्धारकर्ता ठहर। संकट के समय में उद्धार करता है। संकट के समय में
हम परमेश्वर को पुकारने से, परमेश्वर को प्रार्थना करने से हमारे समस्या को, देश के समस्या को, घर के समस्या को, व्यक्तिगत की रूप में आने वाले समस्या को, कोर्ट केस हो, बीमारी भी हो, मानसिक वेदना भी हो, देश में आने वाले बीमारियां भी हो, बाढ़ भी हो, तूफान भी हो, आग में, बारिश में आग आना, बारिश में लहू के साथ बारिश आ जाना, भूकंप आ जाना, ऐसी समय में हम चुपचाप रहने से नुकसान और बहुत बढ़ जाता है। परमेश्वर ने खुद बोला, संकट के समय में, आपातकाल के समय में, अकाल के समय में, युद्ध के समय में प्रार्थना करो। यानी आपातकाल के समय में प्रार्थना करो, मेरे पास में आओ, घुटने टेको, परमेश्वर हूं, परमेश्वर है, इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, सृष्टि का निर्माणकर्ता को बताना हमारा काम है। हम कुछ भी कर नहीं सकते करके परमेश्वर को पुकारना है। आपातकाल के समय में उद्धार करता है। आपातकाल के सामने पापों को कबूल करना है, मन्नत भी मांगना है। परमेश्वर मैं आप ही से मैं पाप नहीं करूंगा, आपके आज्ञाओं का मैं उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, आप ही परमेश्वर है। निर्णय लेके मन्नत मांगने का है। तो परमेश्वर सुन के सहायता करता है। 50वां भजन संहिता में से वचन पढ़ेंगे, 14वां और 14 वचन, 15 वचन। 50वां भजन संहिता 14 और 15 वचन। परमेश्वर को धन्यवाद की का बलिदान चढ़ा और परम प्रदान के लिए अपनी मन्नत पूरी कर। परम प्रदान के लिए अपनी मन्नत पूरी कर। और संकट के दिन कोई मन्नत मांगते हैं, मैं ये देऊंगा, मैं संकट से बाहर आने के बाद मैं ये करूंगा, फिर देते नहीं है। प्रार्थना करना ही भूल जाता है। मंदिर में जाएगा लेकिन वो पूरा नहीं करते, डिसाइड भी लेते हैं, जिंदगी भर मैं आपका सेवा करूंगा भी बोलते। माँ बाप बेटा तो देते हैं, अने ये बेटा ये बेटी सेवा के लिए ये करके, बचपन से ही, लेकिन बेटा सेवा नहीं करता है, बेटी सेवा नहीं करती है। मन्नत मांगो और यहोवा परमेश्वर की स्तुति करो, गीत गाओ, परमेश्वर खुशी के साथ परमेश्वर की सेवा करो। सुबह सुबह आ जाओ, मैं कभी भी आता ऐसा नहीं है। सुबह सुबह परमेश्वर के पास में आ जाओ, भोर के समय में यहोवा की स्तुति करो, ऐसा बाइबल में लिखा है। मैं कभी भी आके स्तुति गाऊंगा। एक नियम है परमेश्वर को स्तुति करने के लिए। भोर के समय बहुत सारे भक्त लोग परमेश्वर को मिलने, परमेश्वर को स्तुति करने, परमेश्वर को आराधना करने के लिए जाते थे। इसलिए परमेश्वर उनको आशीष भी दिया, आत्मीय बल दिया, आत्मीय आरोग्य दिया, शरीर की आरोग्य भी परमेश्वर दिया उनको।
जितने भी परमेश्वर की ओर बात जोते हैं उनको नया बल, नया शक्ति मिला। पंद्रह वचन। और संकट के दिन मुझे पुकार, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। महिमा करने पाएगा। परमेश्वर छुड़ाएगा, जितना बड़ा संकट भी हो। हमसे नहीं जो होता है वो संकट से परमेश्वर छुड़ाता है। कितना बड़ा भी संकट हो, परमेश्वर को सब कुछ संभव है। संकट के समय में, आपातकाल के समय में, अकाल के समय में, बीमारी के समय में, कैंसर बीमार हो ना एड्स बीमार हो, उसके लिए परमेश्वर रास्ता दिखाता है। कोर्ट केस भी हो, परमेश्वर रास्ता दिखाता है और छुड़ाता है। आपातकाल के समय में परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर छुड़ाएगा। आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, बड़ाई करेंगे, गवाही बताएंगे आप, परमेश्वर ऐसा किया है मेरे जीवन में। मैं संकट में था, परमेश्वर को प्रार्थना किया, मैंने उपवास रख के प्रार्थना किया, मैंने पश्चाताप करके प्रार्थना किया, मेरा पाप को भी कबूल किया, मैं मन्नत मांगा, मैं अभी से पाप नहीं करूंगा करके। तो परमेश्वर मुझे छुड़ाया है, इसलिए मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। परमेश्वर को भोर में जाऊंगा, भोर के समय में जाके प्रार्थना करूंगा। संकट के समय में मन्नत मांगना है, कुछ परमेश्वर को जितना होता उतना परमेश्वर को देने के लिए, और आपत के समय में परमेश्वर को प्रार्थना करना है। उद्धार करता है। पहला राजा 17वां अध्याय 12 वचन। पहला राजा 17वां अध्याय 12 वचन। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा। मेरे पास में एक भी रोटी नहीं है। एलिया से विधवा भाई बोल रहे हैं, अकाल का समय है, परमेश्वर की दास है, मांग रहे, मेरे लिए एक रोटी बना के लाओ, मेरे लिए एक रोटी दे दो, बना के दो। संकट के समय है, अकाल का समय है, पूरा घर में पूरा खत्म हो गया, पैसा भी नहीं है, आटा थोड़ा सा है, तेल थोड़ा सा है। ऐसे निर्णय लिए बेटी और माँ दोनों, माँ ने निर्णय लिए, दोनों भी निर्णय लिए, थोड़ा जंगल में जाएंगे, थोड़ा काढ़िया लाएंगे और बनाएंगे, खाना बनाएंगे, रोटी बनाएंगे और खाएंगे, आज हम मर जाएंगे। वो अकाल के समय में बहुत सारे लोग मर गए थे उस समय। 3.5 साल बारिश नहीं थे, अकाल पड़ा था, फसल नहीं आया, पानी नहीं था, बहुत सारी परेशानी। उस समय में एलिया वो परिवार के पास में गया और पूछ रहा है, एक मेरे लिए एक रोटी बना के दो। तो क्या बोल रहे? केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बिनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। हाँ, उसे खाए और मर जाए, उनका सोच है। इसको, ये रोटी को खाएंगे और मर जाएंगे। अभी बाकी बाद में नहीं है,
आटा भी खत्म हो गया, थोड़ा ही यानी वही रोटी बनाया, थोड़ा तेल था वो बना के खाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन ये लिए बोल रहे मेरे लिए वही उसको वही आटा को रोटी बना के लाओ, पहला रोटी दे दो। परमेश्वर को संकट के समय में भी, आकाल के समय में भी, घर में जो भी है वो भी अगर परमेश्वर मांग रहा है तो दे दिए हम लोगों ने। उन लोग जिंदा, उनको कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर उनको आशीष दिया। आकाल जाते तक उनको कुछ भी नहीं हुआ, अच्छा जिंदगी जिए, परमेश्वर आशीष दिया। वो आटा खत्म नहीं हुआ, तेल भी खत्म नहीं हुआ, अच्छा जिंदगी जिए, आशीष दिए थे। यानी परमेश्वर को संकट के समय में भी दिया, संकट को समय में भी परमेश्वर को दिया, परमेश्वर को प्रार्थना किया, परमेश्वर को मन्नती मांगे, परमेश्वर के लिए गीत गाए, परमेश्वर के पास में आए, प्रार्थना किए, संकट के समय में भी पुकारे, सेवक लोगों के पास में गए, परमेश्वर के घर में गए, प्रार्थना किए, तो परमेश्वर छुड़ाता है। हम संकट में हैं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी हमारे लिए ही चाहिए, हमको ही होना, हम परमेश्वर को कहा देंगे, परमेश्वर को सेवक कहा देंगे और मंदिर में जाके कहा मन्नत मांगेंगे, पर हम इस संकट में है करके बोलने से आपको और संकट बढ़ेगा, आपको और संकट बढ़ेगा। परमेश्वर को सब संभव है। आपातकाल के समय में भी परमेश्वर को देना, अर्पण करना, जीवन को अर्पण करना, पाप को अर्पण करना, पाप को छोड़ देना, पवित्र जीवन जी कर परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है। आपातकाल के समय में हम क्या करना है? परमेश्वर को देना है, गीत गाना है, पाप को छोड़ देना है और पवित्र हम बन जाना है, परमेश्वर के लिए तैयार हो जाना है। उसी प्रकार से और एक वचन पढ़ेंगे, 8वां वचन, राजमार्ग सुनसान पड़े हैं, उन पर यात्री अब नहीं चलते। उसने वाचा को टाल दिया, नगरों को तुच्छ जाना, उसने मनुष्य को कुछ न समझा। पृथ्वी विलाप करती और मुरझा गई है। बस 8वां वचन हो गया। राजमार्ग सुनसान पड़े यानी रास्ता बंद हो गया, कोई किधर जा नहीं सकते हैं, ऐसा हो गया। राजाओं के समय में परमेश्वर को, जिन लोगों ने परमेश्वर को जागा नहीं दिया, राजाओं के समय में, अधिपतियों के समय में परमेश्वर को स्थान नहीं दिया, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दिया, परमेश्वर को जाना ही नहीं है, परमेश्वर कौन है ये भी मालूम नहीं है। परमेश्वर को आराधना करना भी नहीं मालूम, परमेश्वर को प्रार्थना करना भी उन राजाओं को नहीं मालूम, परमेश्वर के पास में घुटने टेक कर प्रार्थना कैसा करना वो भी नहीं मालूम। परमेश्वर की भक्त लोग कैसे रहता और वो भक्त लोग, वो धर्मी लोग परमेश्वर के घर में कैसे आराधना करते वो भी नहीं मालूम उनको। इसलिए देश देशों में वो राजाओं के कारण क्या हो गया? राजमार्ग सुनसान पड़े,
कोई कहा नहीं जाएगा, कोई कहीं भी नहीं जा सकता है। उस समय में ऐसी परिस्थिति हुआ था। कारण यह है, राजाओं के कारण, अधिपतियों के कारण, महाराजाओं के कारण परमेश्वर को उन लोग प्रार्थना भी करने नहीं दिए। ऐसा है। न्यायाधिपति 5 अध्याय 6वां वचन देखिए। न्यायाधिपति जेड 5 अध्याय 6वां वचन। वहां पर भी 2 राजा है। वो 2 राजाओं के समय में भी, आशूर राजाओं के समय में भी राजमार्ग बंद पड़े थे, सुनसान हो गए। और यहां पर भी 2 राजा है, उनके समय में भी राजमार्ग सुनसान बंद हो गया, कोई कहा ही नहीं जा सकता है। परमेश्वर ने ऐसे किया, ऐसा आपत लाके उनके उन लोगों को, वो राजाओं के समय में परमेश्वर ऐसा स्थिति को रखा है परमेश्वर को जानने के लिए। पढ़िए। अनाथ के पुत्र शमगर के दिनों में और याएल के दिनों में सड़कें सुनी पड़ी थी। सड़कें सुनी पड़ी थी। और बटोही न्यायाधिपति 5 अध्याय 6वां वचन। बराबर है, आप पढ़िए। अनाथ के पुत्र शमगर के दिनों में, 6वां वचन, 6वां वचन फिर से पढ़िए। अनाथ के पुत्र शमगर के दिनों में, शमगर के दिनों में और याएल के दिनों में, याएल के दिनों में 2 राजा है। शमगर के दिनों में, याएल के दिनों में, वो 2 वीर राजा लोग हैं। उनके दिनों में क्या हो गया? सड़कें सुनी पड़ी थी। सड़कें सुनी पड़ी, कोई कहीं ना जा सकते। राजमार्ग बंद हो गया, समुद्र मार्ग बंद हो गया। रथ यात्रा बंद हो गया। राजा लोगों का जो रथ यात्रा वो भी बंद हो गया। समुद्र मार्ग बंद हो गया। साधारण मार्ग भी बंद हो गए। उस समय में सुनसान पड़े थे। वो 2 राजाओं के कारण, यानी पाप के कारण। और बटोही पगडंडियों से चलते थे। 5वां वचन पढ़िए। 3रा वचन पढ़िए। 3रा वचन। हे राजाओं, हे राजाओं, सुनो। सुनो। हे अधिपतियों, कान लगाओ। मैं आप यहोवा के लिए गीत गाऊंगी। हम तो यहोवा के लिए गीत गाएंगे, कुछ भी होने दो। इस्राएल लोग बोल रहे, परमेश्वर के लोग बोल रहे, हमको परमेश्वर है, हम मर जाने से भी ठीक है, हम मरने से भी ठीक है, कभी भी मरने वाला ही है। मरने के बाद हम स्तुति करने वाला नहीं है, गाना गाने वाले नहीं है। मर जाने के बाद परमेश्वर को ये मट्टी में जाने के बाद हम आराधना कर नहीं सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते। राजा जी, हम तो परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे, हम गीत, हमको परमेश्वर मालूम है। उन लोग बता रहे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन गाऊंगी। मैं भजन गाएंगे। चलो। हे यहोवा, जब तू शहर से निकला चला, जब तूने एदोम के, चौथा वचन हो गया नहीं, पढ़ा। हे यहोवा, जब तू शहर से निकल चला, जब तूने एदोम के देश से प्रस्थान किया, जब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा, बादल से भी जल बरसने लगा। बादल से भी जल बरसने पड़ा, तूफान आने लगा। उस समय में, वो राजाओं के समय में तूफान चालू हो गया, जल चालू हो गया, उधर इधर पूरा पानी से भर गया, रास्ता बंद हो गया। अभी कोरोना से रास्ता बंद हो गया।
बहुत सारे मच्छी लोग, प्रभु के लोग उपवास पकड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, और कुछ लोग मच्छी लोगों को काम ही काम कर रहे हैं। सुबह उठने से शाम को वापस घर, बीच में कब आ गए तो थोड़ा पटापट खाना खाने का और चले जाने का समय नहीं है। बहुत सारे चर्चेस उपवास रख के प्रार्थना कर रहे हैं, रात भर प्रार्थना कर रहे हैं, बाकी लोग चुपचाप सो रहे हैं। ये तो रेस्ट का समय, सोएंगे करके बोल रहे हैं। प्रभु के लोगों को रेस्ट नहीं है, प्रभु यीशु आते तक रेस्ट नहीं है। परमेश्वर के लोगों को रेस्ट कभी भी नहीं है, कलीसिया को रेस्ट कभी भी नहीं है। कलीसिया रेस्ट लेने का नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं बताया। निरंतर प्रार्थना करो। कुछ लोगों को तो प्रार्थना के द्वारा बचाओ, सुसमाचार बता नहीं सकते हैं। बंदी आएगा, एक के बाद एक बंदी आ सकता है, परमेश्वर पहले ही बताया। प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा जाएगा, पवित्र आत्मा ही एक एक को बचाएगा, आकर्षित करेगा। पवित्र आत्मा आकर्षित करेगा, एक व्यक्ति के ऊपर में जाकर आकर्षित करके उनसे बात करके वो व्यक्ति को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करेगा और परमेश्वर के घर में लेकर आएगा, परमेश्वर के लोगों के समाज में लेकर आएगा। पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के लिए बचाएगा, संकट से, समस्या से, बीमारी से, पाप से बचाएगा। पच्चीसवां अध्याय, यशायाह ग्रंथ 35वां अध्याय 8वां वचन पढ़िए। वह एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। वहां सीना होगा। पहला तीमुथी 2 अध्याय 5वां वचन। पहला तीमुथी 2 अध्याय 5वां वचन। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है। परमेश्वर एक ही है, मनुष्यों के बीच में और परमेश्वर के बीच में मध्यवर्ती के रूप में यीशु ही है। यीशु मसीह इंसान के रूप में आया, वो यीशु ही है, वही मार्ग है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सच्चाई है, यीशु ही जीवन है। वो नरी बचाएगा, वो यीशु ही बचाएगा। और ये परिस्थितियों में से स्वर्ग की कुंजिया प्रभु यीशु के पास में है, और नरक का कुंजिया प्रभु यीशु के पास में ही है। प्रभु यीशु के पास में सब अधिकार है। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही मध्यम मीडिएटर है। यीशु हमारे पापों से छुटकारा देता है, यीशु हमको पवित्र बनाता है, यीशु हमको तैयार करता है। इसलिए कलीसिया है, इसलिए चर्च है। सातान चर्च को बनाने नहीं देता है, केवल चर्च में प्रार्थना होता है। सातान सभी का दुश्मन है, परमेश्वर का बड़ा दुश्मन, और विश्वासियों को वही बड़ा दुश्मन है। केवल सातान अकेला नरक में जाना नहीं चाहता है, इसलिए वो बहुत कोशिश कर रहा है। क्यों है उस समय में राजमार्ग क्यों सुनसान पड़ा है? पहला है आसुर राजा वाचा को ठाला। यशायाह ग्रंथ 33वां अध्याय 8वां वचन में,
और उदार बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत। राजमार्ग सुनसान पड़े हैं, उन पर यात्री अब नहीं चलते। उसने वाचा को टाल दिया, नगरों को तुच्छ जाना और उसने मनुष्यों को कुछ न समझा। हाँ, ये है बात। वो राजा लोगों ने ऐसे किया है। पहला है आशुर राजा। आशुर राजा ने वाचा को टाला। एक वाचा दिया था, वो वाचा को टाला, पहली बात है। दूसरा, महानगरों को तुच्छ जाना, नगरों को तुच्छ जाना। वो राजा ने बड़े बड़े नगरों को, बड़े बड़े देश को वो राजा ने तुच्छ जाना। ये क्या करेगा देश, क्या करेगा, कौन सा देश क्या करेगा करके तुच्छ जाना, महानगरों को तुच्छ जाना, वाचा को टाला। तीसरा यह है, मनुष्यों को कुछ नहीं जानता था, कुछ नहीं समझा, अने किसी को बुद्धि नहीं है। मनुष्यों को कुछ नहीं जाना वो राजा ने। परमेश्वर ये बात को, तीन बात को देखा था। जर्मनी में, कनाडा में, वो ये देश में अलग अलग रूल्स आया था। भाई बहन शादी कर सकते हैं, ओपनली पाप कर सकते हैं, ऐसा नियम। ओपनली, ये सब पाप नहीं है, राजाओं का पाप नहीं है, कानून लाया उन लोगों ने। ओपनली पाप कर सकते हैं, कानून लाया। भाई बहन शादी कर सकते हैं, ऐसे कानून ला रहा। परमेश्वर दंड नहीं देगा। आशुर राजा ने ये तीन बातों, राजाओं के कारण दंड लाया। और एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह ग्रंथ 33 अध्याय 17 वचन। यशायाह ग्रंथ